ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, ये सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये सुदामा पांडे धुमिल जी की प्रसिद्ध रचना है और आज के दौर के वर्णन के लिए तो विशेष प्रासंगिक है। कुछ दिन पहले आज तक के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। बहुत दावे किए। उन्होंने कहा कि खराब मौसम में ओलावृष्टि से खड़ी फसल के नुकसान में 48 घंटे में नुकसान का जायजा लेकर तुरंत किसान को मुआवजा दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन साथ साथ हमने ये भी किया कि अगर खड़ी फसल है और किसान की फसल को ओलावृष्टि से अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट मांग करके वहां पर किसानों को हम लोगों ने पूरा उसका भुगतान भी, मुआवजे का भुगतान भी हमने तत्काल रूप से किया। अब आप मथुरा के इन किसानों की बात सुनिए। ये कोई नेता नहीं है, किसी विपक्ष के षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। ये अपना सच आपको बताना चाहते हैं। 12 दिसंबर से फरवरी तक अप्राकृतिक वर्षा, तूफान, ओले से किसानों की जो गेहूं, सरसों, आलू की फसल बर्बाद हो चुकी थी। किसानों ने मिलकर के कई बार तहसील स्तर पर और ज़िला स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया। आश्वासन भी मिला प्रशासन से और शासन की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया किसानों को मुआवजा देने के लिए, लेकिन 90% तक नुकसान हो गया। लेकिन आज तक हमारे गांव में एक भी किसान को कोई मुआवजा नहीं मिला। मैं मानागढ़ी से हूं, माट तहसील है, ज़िला मथुरा है। ऐसी स्थिति में किसानों की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में किसान अपने बच्चों को साल भर के लिए क्या खिलाएंगे, क्या ऐसे फीस भरेंगे अपने बच्चों की, क्या करेंगे, कैसे खेती को खड़ा करेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये सरकार किसानों की तरफ नहीं सोचती है, दूसरी तरफ जो बैंकों का कर्जा लेकर के विदेशों के लिए भाग गए हैं, उनका कर्जा बट्टे खाते में डालकर राइट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन किसानों को समय से कृषि लोन भी नहीं मिलता है। इसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। मुझे भी जब मेरी फसल सरसों की और गेहूं की बर्बाद हो गई तो मैंने केसीसी के लिए अप्लाई किया, तो मुझे बैंक ने 3-4 महीने घुमाया, लेकिन आज तक मेरा केसीसी लोन भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम किसान कैसे जिएं, क्या करें? लारतूते में बच्चू सिंह बोल रहा हूँ और ओला दृष्टि के वहाँ धरना दिया हमने डीएम के यहाँ जा करके, और एक नया पैसा नहीं मिला हमको आज तक, और बहुत परेशान है और इधर उधर घूम रहे हैं। कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। पटवारी तो कहते हैं वो कुछ कहता है, ग्राम सेवक से कहते हैं वो कुछ कहता है। अब कहाँ जाएं, क्या करें, और बड़े परेशान है। पूरी फसल अब नष्ट हो गई। हाँ साहब, एक पैसा ना मिलो, वो तो बिना पढ़े आदमी है, सभी फसल हमारी बर्बाद है। वो तो कभी जानता था, बिना पढ़े लिखे आदमी है। एक पैसा ना मिलो कि तो वो सब गेहूँ हमारे नष्ट है कि हमारे फसल का कोई मुआवजा नहीं मिला है, न कोई पटवारी आया है, न कोई जांच पड़ताल हुई, कुछ नहीं मिला। और ऊपर से ये 22 तारीख से कोरोना लग गया, उसके बारे में फिर कोई नहीं आया। अब कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए मांग करी जाए और सबको मुआवजा दिया जाए। किसान की जो है फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसमें कुछ नहीं मिला। सबकी मिट्टी खराब हो गई किसान की, समझे। इसी भोजन के लिए अन्न भी नहीं है, अन्न भी सारा बेकार हो गया, नाद भी गड़ गया, सड़ गया, फसल सब नष्ट हो गई।
इसलिए मुआवजा सब के लिए दिया जाए किसानों के लिए। हमें ओला जो थोड़ी बहुत फसल थी ओले पड़े, ओलों में सब ओले और गेहूँ और हवा में वो सब फसल बस्ट हो गई। हमने तहसील पे सब हम किसानों ने सब बड़े बड़े किसान और हम भी पहुंच गए वहाँ। हमने सबने धरना दिया SDM वगैरह और हमारे सर वो DM साहब और कानून गो सबरे पटवारी जी सब पहुँचे वहाँ। हमने ऑब्जेक्शन देते रहे, हाँ करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक हमारी। 2.5 लाख रुपए वाला फार्म हमने करीब 10 दफ़े भर दिया, 300 350 बेलदारी के मिलते हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ जाते हैं तो नगर पंचायत जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कि गरीब आदमी का हाल बिल्कुल मट्टी खराब है सरकार में। तो ये सरकारी बेकार है गरीब आदमी के लिए। इस सरकार से तो हाथ जोड़ते हैं, सरकार में बहुत परेशान हो गई। गैया खाएंगे सबरी बाय गेहूँ ने रही बचे ने वो ओरे पर गए वो बस्ट हो गए सबरे सर। हम तो मट्टी खराब है, क्या करें गर्मी में, मजदूरी की तो मट्टी खराब है, किसान आदमी की छोटे की तो। कितना नुकसान हुआ आपका? सारी भला फसल नष्ट हो गई थी, कोई पैसा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। कोई सरकार से मदद नहीं सरकार की मिली? ओर से कोई मदद नहीं मिली है। फसल पूरी तरह बर्बाद है। बर्बाद हो गई थी। पटवारी ने जो मुआवजा किया, जो आकलन किया, उसका कोई मुआवजा? कुछ नहीं, कोई राहत नहीं मिली है सरकार की ओर से। अच्छा। इनको कोई भी 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला है, लिहाजा सारे किसान सभी दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं ये। मैं वासुदेव बचगांव से बोल रहा हूँ सर। यहाँ हमारे यहाँ ओला पड़ा, फसल नष्ट हो गई। हमने तहसील गोवर्धन में धरना दिया SDM साहब के यहाँ, आज तक को 1 पैसा नहीं आया है। इधर उधर घूम रहे हैं सर, और लेखपाल से कहते हैं, कभी किसी से कहते हैं, कोई 1 पैसा नहीं मिला है। लाई की गेहूं की फसल सारी नष्ट हो गई है सर। खेती में 80-85% नुकसान हुआ ओले बस्टों में, कोई हमको मुआवजा नहीं मिला। हमने किसानों ने सभी ने धरना प्रदर्शन महावल तहसील में किया, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पटवारी और लेखपाल जी सब लोग हमारे खेती में आए देखने के लिए, हाँ ऑब्जेक्शन देते रहे, नहीं मिला अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान का नहीं मुआवजा मिला। कई बार शिकायत भी की हमने ने, पर मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई। मोदी जी कहते हैं कि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये महीना मिलेगा, अभी तक हमको एक भी किस्त नहीं मिली, बहुत दिन हो गए। नगला रतूते मैं बच्चू सिंह बोल रहा हूँ। आज तक हमें जो ओला वृष्टि से जो फसल नष्ट हुई, उसका हमें आज तक 1 नया पैसा नहीं मिला है। आपने धरना भी दिया था? धरना भी दिया, वहाँ भी हम रहे, वहाँ सब गोवर्धन में ब्लॉक पे सब जगह पे धरना दिया और सब कोशिश करी, लेकिन आज तक 1 नया पैसा नहीं आया। और ओलावृष्टि पिछले महीने हुई थी, इसमें मेरे सारे गेहूँ बर्बाद हो गए। और लेखपाल वगैरह सर्वे करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। हम तहसील गए महावन और धरना प्रदर्शन दिया था हमने, तो SDM साहब ने हमको वो दिया था, दिलासा दिया था कि तुमको मुआवजा वगैरह मिलेगा, पर यहाँ पे कुछ हमको ऐसा कुछ दिखा नहीं। काफ़ी लोग गए थे हम, पर ये सरकार हमारी समझ में नहीं आई। ये किसानों की विरोधी सरकार लग रही है। अब क्या किया जाए। और ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान है। घर में हमारे 10-15 वो हैं परिवार रहते हैं, और उनका पेट पालन कैसा होगा। हमको कुछ तो आपने देखा, ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर अन्नदाता के साथ कुछ अफसर बेईमानी कर रहे हो। झूठ भी बोला जा रहा है, बेईमानी भी हो रही है, और इसमें हाथ सर्वोच्च स्तर पर सत्ता भोग रहे लोगों का ही है।